प्यारे बच्चों नमस्कार। एलजीआर स्टडी में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों आज जो है आपका सोशल साइंस का इंट्रोडक्शन क्लास होने वाला है। आज के इस क्लास में हम लोग जो है सिलेबस डिस्कशन करेंगे सोशल साइंस का। जानेंगे कि सोशल साइंस में आप लोगों को कितने बुक्स पढ़ाई करने हैं और उन सभी बुक्स में यानी कि किताब में कौन कौन से चैप्टर है। इसके बाद हम एग्जाम पैटर्न के बारे में भी बात करेंगे, यानी कि सोशल साइंस का जो आपका एग्जाम होगा वो किस पैटर्न से होगा, किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा, और भी बहुत सारा बात आज के क्लास में हम आपको बताने वाले हैं। सिलेबस और एग्जाम पैटर्न तो बताएंगे ही बताएंगे, और सबसे जो महत्वपूर्ण बात है कि सोशल साइंस को पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए ताकि आप लोग 100% तैयारी कर सके और आपके एग्जाम में आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे। तो सोशल साइंस कैसे पढ़े ये भी हम आपको बताएंगे। इसके बाद जो है ना ऑनलाइन पढ़ने के फायदे तो हम बताएंगे ही बताएंगे, और साथ ही साथ सोशल साइंस में बहुत सारा कन्फ्यूजन चलता रहता है, तो हम बताएंगे कि सोशल साइंस का जो बुक है वो कौन सा होना चाहिए ताकि आपका बेस्ट तैयारी हो सके। तो सोशल साइंस के जो बेस्ट बुक है, सबसे अच्छा जो बुक है उसके बारे में प्यारे बच्चों हम बात करेंगे, जहाँ से जिस बुक के हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, अच्छा से अच्छा अपना तैयारी जो है कर सकते हैं। तो ध्यान से सीखने समझने की कोशिश कीजिएगा, एक एक बातों को समझिएगा। अगर आप चाहते हैं कि सोशल साइंस आपको बहुत अच्छा से आए तो इंट्रोडक्शन क्लास आप जरूर देखिए। इसमें आपको सोशल साइंस का पूरा ओवरव्यू मिलेगा, आपको पता चलेगा कि हाँ सोशल साइंस क्या है, उसमें कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ाई करने हैं, कैसे हमें पढ़ना चाहिए, किस बुक से पढ़ना चाहिए, बहुत डिटेल में आपको जानकारी क्या है मिलने वाला है। और जितने भी हमारे प्यारे बच्चे बिहार बोर्ड से मैट्रिक का बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं 2024 में, तो उन लोगों के लिए एलजीआर स्टडी लाइव ऐप पर जो है लक्ष्य बैच शुरू हो चुका है, जिसमें 450 प्लस मार्क के गारंटी के साथ आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है। उसमें आपको सभी सब्जेक्ट 100% पढ़ाया जाएगा और सबके पीडीएफ भी दिए जाएंगे, ऑनलाइन टेस्ट और भी बहुत सारा क्विक रिवीजन नोट्स, बहुत सारा यहाँ पर फैसिलिटीज़ आपको जो है मिलेगा। तो जितने बच्चे अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं, जो लोगों ने ज्वाइन कर लिया है उन लोगों का तो बहुत अच्छा है, जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है जल्दी से ज्वाइन कर लीजिएगा। और इस कोर्स का फी है आपका 2400 रुपया, लेकिन अगर आप अभी ज्वाइन करते हैं तो मात्र आपको 1199 में यह कोर्स मिल जाएगा ऑफर के तहत, ठीक है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग इसको चेक कर लीजिएगा। हम इस कोर्स के बारे में आगे और आपको डिटेल जानकारी देंगे। शुरू करते हैं, चीज़ों को सीखने समझने का कोशिश करिएगा। सामाजिक विज्ञान के सिलेबस के बारे में सबसे पहले प्यारे बच्चों बात करेंगे कि आखिर आपका जो सामाजिक विज्ञान है इसका सिलेबस क्या है, क्या क्या आपको यहाँ पर क्या करना है, पढ़ाई करना है। तो देखिए इसमें आपको मुख्य रूप से जो सब्जेक्ट है वो पहला आपका इतिहास है, यानी कि हिस्ट्री आपको पढ़ना है। इसके बाद आपको भूगोल यानी कि ज्योग्राफी पढ़ना है, अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स पढ़ाई करना है, और राजनीतिक विज्ञान पढ़ाई करना है। एक है आपदा प्रबंधन, ठीक है। आपदा प्रबंधन डिजास्टर मैनेजमेंट जो है ये जनरली ज्योग्राफी का जो बुक होगा आपका, उसी में उसके लास्ट में ये इनके भी चैप्टर्स होंगे, किसके, आपदा प्रबंधन के। तो अगर बुक का बात किया जाए तो कुल 4 बुक पढ़ाई करना है, लेकिन सब्जेक्ट कितने हो गए, 5। तो अब हम एक एक करके जानना शुरू करते हैं कि आखिर कौन से बुक में क्या क्या आपको पढ़ाई करना है, और साथ ही साथ हम आपको बुक के बारे में भी आगे डिटेल जानकारी देने वाले हैं। हम सबसे पहले प्यारे बच्चों बात करेंगे हिस्ट्री यानी कि इतिहास के बारे में। इतिहास में आपको कौन कौन सा चैप्टर पढ़ाई करना है यह हम देखने वाले हैं। सबसे पहला बात करेंगे प्यारे बच्चों यूरोप में राष्ट्रवाद। जो पहला चैप्टर है आपका वो है यूरोप में राष्ट्रवाद। दूसरा चैप्टर है समाजवाद एवं साम्यवाद। तीसरा चैप्टर आपका हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन, ये बिहार बोर्ड वालों का है। किसका प्यारे बच्चों, बिहार बोर्ड वालों का है। इसके बाद है भारत में आपका राष्ट्रवाद, जो सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है पूरे हिस्ट्री का। अगर सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर पूछा जाए तो यही है। इसके बाद अर्थव्यवस्था और आजीविका, शहरीकरण एवं शहरी जीवन, व्यापार एवं भूमंडलीकरण, और 8वां लास्ट चैप्टर है प्रेस संस्कृति एवं राष्ट्रवाद। देखिए इस बार का अगर एग्जाम देखा जाए 2023 का, तो प्यारे बच्चों आपको मैं बता दूं कि इसका जो क्वेश्चंस था ऑब्जेक्टिव के बारे में अगर केवल बात करूं तो बहुत सारे बच्चों को बहुत ज़्यादा समस्या झेलना पड़ा है। लोग अच्छा से पढ़ाते नहीं हैं, और बाद में जब बच्चे उनसे बोल रहे थे, हमने देखा तो बता रहे थे कि जो है इसमें मेरी गलती नहीं है, हम तो लेकिन प्यारे बच्चों हमारे बच्चों को कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमने प्यारे बच्चों पूरे डिटेल पढ़ाया था, एक एक लाइन पढ़ाया था। तो सोशल साइंस आपको पता होना चाहिए, बहुत अलग ही अंदाज में पढ़ना होगा, बहुत ही ज़्यादा अलग तरीक़ा से पढ़ना होगा। तो आगे हम आपको बताएंगे
कि सोशल साइंस कैसे पढ़े तब आपका बेड़ा पार हो सकता है। तो आप लोग जरूर जो है बने रहिए, चीज़ों को समझते रहिए। इसके बाद है भूगोल। भूगोल में अगर देखा जाए तो आपको जो चैप्टर्स पढ़ाई करने हैं वो है, ये इकाई में बटा हुआ है, इकाई 1, इकाई 2, इकाई 3, इस तरह से करके बटा हुआ है। तो पहला जो आपको इकाई पढ़ना है वो भारत संसाधन एवं उपयोग। इसके बाद आपको दूसरा पढ़ाई करना है कृषि, तीसरा है निर्माण उद्योग, चौथा परिवहन संचार एवं व्यापार, पांचवा कृषि बिहार कृषि एवं वन संसाधन है। इसके बाद जो 6 नंबर आपको पढ़ाई करना चैप्टर मानचित्र अध्ययन पढ़ाई करना है। ठीक है, ये हो गया ज्योग्राफी का। अगर बात करेंगे हम लोग अर्थशास्त्र का, तो अर्थशास्त्र में कुल 7 चैप्टर्स जो है ना आपको पढ़ाई करने हैं। सबसे पहला चैप्टर का नाम है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास, ये पहला चैप्टर है। दूसरा चैप्टर जो है राज्य एवं राष्ट्र की आय, तीसरा है मुद्रा बचत एवं साख, चौथा है हमारी वित्तीय संस्थाएं, और पांचवा रोजगार एवं सेवाएं। छठा आपका चैप्टर है वैश्वीकरण, और 7वां चैप्टर है उपभोक्ता जागरण एवं संरक्षण। ये सारे चैप्टर्स का नाम मैं आपको इसीलिए बता देता हूं ताकि आप लोग जो है समझ जाइए कि कितना पढ़ना है और क्या क्या पढ़ना है। और आप लोग जब पढ़ाई शुरू कीजिएगा तो एक एक करके पढ़ते चलिए, टिक लगाते चलिए और समझते चलिए कि इतना हमारा कंप्लीट हो चुका है। राजनीतिक विज्ञान पॉलिटिकल साइंस में अगर बात किया जाए तो प्यारे बच्चों आपको 5 चैप्टर पढ़ना है। पहला आप देख सकते हैं कि लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी, दूसरा चैप्टर का नाम है कि सत्ता में साझेदारी की कार्यप्रणाली, तीसरा लोकतंत्र में है ना प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष, चौथा लोकतंत्र की उपलब्धियां और लोकतंत्र की चुनौतियां। ये 5 चैप्टर आपको पढ़ना है। आगे बात करेंगे, अगला जो है ना आपका आपदा प्रबंधन। आपदा प्रबंधन का बुक अलग से नहीं आएगा, जो भूगोल का बुक होगा ना प्यारे बच्चों, तो भूगोल के बुक के लास्ट में ही आपदा प्रबंधन का भी चैप्टर्स दिया गया होगा। इसमें बात करें तो कुल 6 चैप्टर पढ़ाई करना है। पहला आपके सामने है कि प्राकृतिक आपदा एक परिचय, इसमें प्राकृतिक आपदा के बारे में ही पढ़ाई करना है। प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंधन में दूसरा चैप्टर में मुख्य रूप से बाढ़ और सुखाड़ को पढ़ना है। इसके बाद जो तीसरा है कि प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंधन, इसमें मुख्य रूप से भूकंप और सुनामी को पढ़ना है। इसके बाद है कि जीवन है ना रक्षक, इसके आकस्मिक प्रबंधन, यानी कि जीवन रक्षक के लिए जो आकस्मिक का सीधा मतलब अचानक सा जो हम कोई जुगाड़ लगाते हैं उसके बारे में मुख्य रूप से यहाँ पर पढ़ाई करना। आपदा काल में वैकल्पिक संचार व्यवस्था को पढ़ाई करना है। और लास्ट चैप्टर है आपदा और सह अस्तित्व। इस तरह से आपका सिलेबस तो प्यारे बच्चों हो जाता है कंप्लीट। इतने सिलेबस में इतना चीज़ आपको पढ़ाई करना है। अगर देखा जाए तो आपको लगेगा कि सर अर्थ ये जो सोशल साइंस है उसका सिलेबस तो बहुत बड़ा है। हमने देखा कि 5 जो है ना सब्जेक्ट पढ़ाई करने हैं, और सभी में किसी में 8 चैप्टर है, किसी में 7 चैप्टर है, किसी में 5 चैप्टर है। अगर देखा जाए ओवर जो है एवरेज में अगर 7 से भी गुना कर देते तो 35 चैप्टर है प्यारे बच्चों। लेकिन प्यारे बच्चों इस 35 चैप्टर किसी भी सब्जेक्ट में नहीं है। ठीक है, गणित विज्ञान समेत 10-15 करके कंप्लीट है। तो आपको लग रहा होगा कि सर इसमें तो बहुत ज़्यादा चैप्टर पढ़ाई करना, लेकिन याद रखिए यह है बहुत ही आसान। अगर सिस्टम से पढ़ा जाए, जो आपके सोशल साइंस है उसको सिस्टम से पढ़ा जाए तो बहुत ही आसान है। तरीका समझिए, नहीं तो जो हाल बिहार के सभी बच्चों का 2023 में हुआ है वही हाल हो जाएगा सोशल साइंस में आपके 2024 का भी। जो तरीका बताऊंगा उस सिस्टम से नहीं पढ़िएगा तब, और मैं आपको उसी तरीका से क्या करूंगा पढ़ाऊंगा। इस साल 2023 में भी मेरे बच्चों को कोई प्रभाव नहीं पड़ा प्यारे बच्चों, क्योंकि उनको हमने पूरा सिस्टमेटिक क्या किया था, पढ़ाया था। यहाँ पर जनरली यूट्यूब पे क्या होता है, VBI महत्वपूर्ण क्वेश्चन रट लो, 1 लाइन वाला 2 मार्क 5 मार्क वाले, ऐसे नहीं होता प्यारे बच्चों। सोशल साइंस में अगर आपको 100 में कम से कम अगर 90 नंबर भी लाना है ना, 100 में 100 मैं नहीं बोल रहा हूँ, 90 भी लाना अगर चाहते हैं तो आपको करना होगा बहुत ही अलग तरीका से पढ़ाई। क्या करना है इस बार प्यारे बच्चों, ऑब्जेक्टिव जो है ना आप जानते हैं कि 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बना के आने होते हैं, चूंकि 80 दिया होता है क्वेश्चन, 80 में से 40 बना के आना होता है। 40 में से 40 उसी को बना होगा जिसने इस तरीका से पढ़ाया होगा। सर तरीका क्या है, सभी बुक का 5 जो आपका विषय है ना, 5 विषय का सभी चैप्टर बुक से लाइन बाय लाइन जो पढ़े होंगे उसी को क्वेश्चन बना होगा। क्योंकि इस बार जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था वो एकदम बुक के लाइन से उठा करके सेम टू सेम दिया गया था। कोई जो है ना ऊपर से क्वेश्चन नहीं था प्यारे बच्चों, अंदर के लाइन से क्वेश्चन दिए गए थे। तो मैं आपको बता दे रहा हूं कि अगर आप बुक का लाइन बाय लाइन नहीं पढ़िएगा तो सोशल साइंस पढ़ने का कोई भी फायदा नहीं है।
दूसरी बात है कि मैं आपको पढ़ाऊंगा तो चीज़ें आपको बहुत ही आसान लगेंगी, क्योंकि मैं जब पढ़ाऊंगा तो लाइन बाय लाइन तो डिस्कशन मैं करूंगा ही करूंगा, और साथ ही साथ टॉपिक के बारे में विशेष बातें बताऊंगा। जो भी टॉपिक हम पढ़ाई कर रहे होंगे उसको इंटरेस्टिंग बना करके पढ़ाऊंगा आपको, ताकि आपको मतलब अच्छा से समझ में आ जाए चीज़ें, और बहुत दिनों तक, एग्जाम तक या फिर पूरे ज़िंदगी तक आपको क्या हो सके, याद रह सके। तो अगर आप इस बार लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ते हैं बुक का, तो आपको ऑब्जेक्टिव नहीं बनेगा, सब्जेक्टिव भी कहाँ से बनने वाला है। मुख्य रूप से आपको डिटेल नॉलेज होना चाहिए। मैथ में और साइंस में ऐसा समस्या नहीं था, लेकिन हमने देखा हिंदी में, सोशल साइंस में और संस्कृत में भी ऐसा नहीं है, लेकिन मैथिली में था। जिन बच्चों ने लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ाई किया होगा उनका क्वेश्चन नहीं बना होगा। अगर विश्वास ना हो तो आप जो 2023 में आपके जो भाई बहन या फिर सीनियर जो एग्ज़ाम दिए उनसे पूछिए, तब हकीकत पता चलेगा। तो आपको इस बार इस सिस्टम से पढ़ाई करना ही पड़ेगा। तो मैं चैप्टर वाइज थ्योरी पढ़ाऊँगा, थ्योरी होगा मुख्य रूप से लाइन बाय लाइन, और उसके बारे में अपना तरीका भी मैं आपको जोड़ते चलूँगा। उसके बाद मैं आपको प्रश्न करवाऊँगा। सबसे पहले हम आपको सब्जेक्टिव प्रश्न करवाएंगे, फिर ऑब्जेक्टिव प्रश्न कराएंगे। ये चैप्टर वाइज होगा, 100% टू द पॉइंट तैयारी होगा। जब मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आपको मॉडल पेपर प्रैक्टिस करवाऊंगा, पिछले वर्षों में पूछे गए क्वेश्चंस का भी मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा। इससे आपका तैयारी 100% हो जाएगा, और ऑनलाइन टेस्ट तो आपका होगा ही होगा। इसके बाद ऑनलाइन क्यों पढ़े, ऑनलाइन पढ़ने के क्या फ़ायदे हैं प्यारे बच्चों। सबसे पहला तो प्यारे बच्चों आपका समय की बचत होती है। ऑफलाइन क्लास कोचिंग में अगर 1 घंटा का क्लास करने जाते तो उसमें कम से कम आपका 2 घंटा लगता है जाने आने तैयार होने में, लेकिन यहाँ पर ये बातें नहीं है। दूसरा है, छुट्टी होने पर कोई जो है नुकसान नहीं होता है ऑनलाइन में। अगर आप ऑफलाइन जाते हैं, मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि ऑफलाइन पूरा बर्बाद ही है, उसमें कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन मैं केवल यह बता रहा हूँ कि ऑनलाइन का क्या फ़ायदा है। ऑफलाइन का भी फायदा है, कुछ घाटा है तो कुछ, कोई भी दुनिया में ऐसा नहीं है जहाँ पर घाटा फायदा ना हो। तो मैं आपको फ़ायदा बता रहा हूँ कि ताकि आप समझे कि हाँ क्या चीज़ें होती है। आप मानव जिंदगी में जानते हैं दिक्कत आता है कभी, मान लीजिए कि परिवार में कुछ जो है ना शादी विवाह मुंडन हो गया, या फिर आप मान लीजिए कि आपका तबीयत खराब हो गया, मौसम खराब हो गया, साइकिल खराब हो गया, जिस कारण से आप क्लास कई बार नहीं जा पाते हैं ऑनलाइन में और ऑफलाइन में। तो आपका क्लास छूट गया तो छूट गया, लेकिन ऑनलाइन में ये दिक्कत नहीं है। आपको अगर क्लास छूट भी गया, आप उस दिन उपस्थित नहीं भी थे, तो बाद में भी आप क्लास देख सकते हैं। इसके बाद तीसरा है कि समय, अपने समय के अनुसार आप पढ़ सकते हैं। ऑफलाइन में आपको अगर 3 बजे टीचर बुलाए हैं तो 3 बजे ही आपको जाना पड़ेगा, लेकिन ऑनलाइन में आपको जब टाइम मिले तब आप पढ़ सकते हैं। एक ही क्लास कई बार आप देख सकते हैं प्यारे बच्चों, लेकिन ऑफलाइन में एक ही क्लास कई बार आप नहीं देख सकते हैं। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलेगी। मैं मानता हूं कि ऑफलाइन से ज़्यादा अच्छा क्वालिटी ऑनलाइन में मिलता है, क्योंकि यहाँ पर बोनाफाइड टीचर आपको दिखाई देते हैं। इसके बाद है रुपये की भी बचत है। ऑफलाइन में जितने पैसे लगते हैं ना, उससे आधा से भी कम पैसा में आपको ना यहाँ पर हो जाएगा, या फिर आप फ्री में चाहे तो फ्री में भी पढ़ सकते हैं। यूट्यूब पर तो मैं पूरे क्लास लेने वाला हूँ, और सब कुछ यूट्यूब पर भी मैं क्या करने वाला हूँ, पढ़ाने वाला हूँ। तो उस बातों को समझना होगा आपको। इसके बाद है एग्जाम पैटर्न के बारे में प्यारे बच्चों हम बात करेंगे कि 2024 में जो आपका एग्जाम होने वाला है वो क्या होगा। सबसे पहली बात, अगर सोशल साइंस का अगर बात किया जाए तो सोशल साइंस में आप सभी जानते हैं प्यारे बच्चों की 100 मार्क का एग्जाम होता है। कितने मार्क? 100 मार्क का आपका एग्जाम होता है। 100 मार्क जो प्यारे बच्चों वो 2 पार्ट में बटा हुआ है। कितने पार्ट में बटा हुआ है? 2 पार्ट में बटा हुआ है। एक तो है प्यारे बच्चों 20 मार्क का ये प्रैक्टिकल एग्जाम। 20 मार्क का क्या है? प्रैक्टिकल एग्जाम है। इसके बाद 80 मार्क का आपका बोर्ड एग्जाम होगा। 80 मार्क का क्या होगा? एग्जाम ये स्कूल के द्वारा 20 मार्क का एग्जाम लिया जाएगा प्रैक्टिकल का, जिसमें आपको 18, 19, 20 भी मिल सकते हैं। 80 मार्क का एग्जाम आपके सेंटर पर होगा। जो भी यह भी आप 2 भागों में क्या होगा, बटा होगा, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। इसमें अगर देखा जाए तो 40 मार्क का प्यारे बच्चों होगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन। SUBJ मतलब सब्जेक्टिव, ठीक है। और फिर 40 मार्क का अगर देखा जाए तो 40 मार्क का आपका होगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। OBJ मतलब ऑब्जेक्टिव होगा। सब्जेक्टिव में अगर बात किया जाए तो आपके 2 मार्क के क्वेश्चन, 5 मार्क के क्वेश्चन और 6 मार्क के या 4 मार्क के भी क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। सोशल साइंस का ऐसा हाल है। मैथ में और बाकी के दूसरे सब्जेक्ट में भी कुछ इस तरह का ही हाल है। तो आपको सब्जेक्टिव में, लेकिन याद रखिएगा, डबल क्वेश्चन दिया जाएगा। जितना का बना करके आना है ना, उससे डबल, ठीक है। इसमें क्या होगा? डबल क्वेश्चन दिया जाएगा। ऑब्जेक्टिव का बात किया जाए तो आपको ऑब्जेक्टिव में
80 क्वेश्चन दिए जाएंगे। कितने दिए जाएंगे प्यारे बच्चों? 80 क्वेश्चन, ठीक है। 80 क्वेश्चन दिया जाएगा, जिसमें से 40 का जवाब देना है आपको। कितने का? 40 क्वेश्चन का आपको आंसर देना है, किसी 40 का, 1 से 80 तक में से कोई 40 आपको आ रहा हो उसका आप उत्तर देंगे। और इसके लिए प्यारे बच्चों आपको मिलेगा 40 मार्क। कितना मार्क मिलेगा? 40 मार्क। तो ये वाला आप देख सकते हैं यहाँ पर 20 मार्क प्रैक्टिकल, 40 मार्क आपका सब्जेक्टिव और 40 मार्क ऑब्जेक्टिव। इस तरह से 100 मार्क आपका इसी सिस्टम से होने वाला है। कोई भी कह ले कि इस बार जो है ना 80 क्वेश्चन नहीं रहेंगे, डबल क्वेश्चन एग्जाम में नहीं रहेंगे, एकदम मत मानिए, डबल क्वेश्चन रहेंगे। दूसरी बात कि हम लोग पढ़ाई करेंगे 100%। तो एग्जाम किसी भी तरीका से लेगा तो आराम से आपका हो जाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो 50% ऑब्जेक्टिव और 50% सब्जेक्टिव आपके पूछे जाते हैं। अगला बात करते हैं किस बुक से पढ़े। ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है, आप ध्यान समझिएगा और किसी आलतू फालतू बुक के चक्कर में आपको पढ़ने भी नहीं है। किस बुक से पढ़ाई करें तो याद रखिएगा, अगर बिहार बोर्ड के मैं बारे में बात कर रहा हूँ तो बिहार बोर्ड खुद का अपना जो है ना सोशल साइंस का बुक जारी कर रखी है। देखिए जनरली जो मैथ है आपका, ठीक है ना, और साइंस, ये दोनों NCERT हमारे बोर्ड में भी चलता है। NCERT बिहार बोर्ड में भी चलता है और ये पूरे इंडिया के बोर्ड इसको फॉलो करते हैं, ठीक है ना। मैथ और है ना साइंस, मैथ और साइंस पूरे इंडिया में चलता है, तो हमारा बोर्ड भी मैथ साइंस वही से लेता है। लेकिन सोशल साइंस, ठीक, हिंदी, इंग्लिश, मैथिली, संस्कृत, ये हमारा बिहार बोर्ड खुद का इसका क्या कर रखी है, बुक निकाल रखी है, जिसको हम SCERT बोलते हैं। हम आपको अभी बुक भी दिखाने वाले हैं, बुक भी दिखाएंगे कि कौन सा बुक आपको लेना चाहिए, जिसको BSCERT भी बोल सकते हैं, बिहार स्टेट है ना का जो बुक आता है वो आपको लेना है। क्योंकि सोशल साइंस और हिंदी यानी कि भाषा विषय, सोशल साइंस और भाषा विषय का सभी बुक अलग अलग राज्य में अलग अलग जो है ना सिलेबस है इसका। तो मैं बिहार का दिखा रहा हूँ आपको कि क्या है। बिहार वाले जो अगर बात किया जाए सोशल साइंस में, हिस्ट्री का जो आपका बुक है वो आपके सामने है, उसका 2-3 पेज। सबसे पहला आप देख सकते हैं कि हिस्ट्री नहीं, ये भूगोल है, भारत संसाधन एवं उपयोग, ये भूगोल का आपका बुक है। ऐसा ही इसमें कुछ फिगर होगा SCERT वाले में। इसके सारे चैप्टर्स आपको दिखाई दे रहे हैं भूगोल का, और ये है आपदा प्रबंधन का चैप्टर। तो बुक खरीदने के लिए जाइए तो आप इस तरह का आप जो है ना बुक लीजिए जो आपके भूगोल के लिए है। वो अंदर का एक पेज आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर जो लिखा है, क्या लिखा है, राज्य शिक्षा शोध एवं शिक्षण परिषद बिहार द्वारा जो है ना विकसित। ये बिहार बोर्ड के द्वारा यह किताब विकसित है और बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए ही यह जारी किया गया है। तो भूगोल का बुक आपने देख लिया। अब हम आपको दिखाते हैं अगला जो है ना आपका अर्थशास्त्र का बुक है वो कौन सा पढ़ना है आपको। तो अर्थशास्त्र का आपका जो बुक है उसका नाम है हमारी अर्थव्यवस्था भाग 2। इसका अगर बुक का बात किया जाए तो ये सीधा जो है ना भारत संसाधन एवं उपयोग था, लेकिन इसका है हमारी अर्थव्यवस्था भाग 2। भाग 1 क्लास 9 में पढ़े होंगे आप, ये कक्षा 10 के लिए है। इसके सारे जो है ना चैप्टर के नाम आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। इस तरह का इसका अंदर का एक क्या होगा, पेज होगा। तो यही वाला आपको बुक लेना है, बिहार सरकार जो जारी किया हुआ है वही बुक लेना है आपको। इसके बाद आपका इतिहास का आता है, तो इतिहास की दुनिया भाग 2 कक्षा 10 के लिए देख सकते हैं। इस तरह का इंटरफेस होगा, कवर पेज होगा। इसके सारे जो पार्ट है, चैप्टर है, वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। अंदर का एक पेज कुछ इस तरह से आपको जो है ना दिखाई देगा। इतिहास का यही बुक आपको लेना है, कोई दूसरा तीसरा बुक नहीं लेना है। पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीतिक विज्ञान का जो आपका बुक है वो लोकतांत्रिक राजनीतिक इसका नाम है। कक्षा 10 भाग 2 भाग 1 9 में पढ़ना था। इसके सारे जो चैप्टर्स हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 5 चैप्टर है कक्षा 10 के लिए। तो ये सारे के सारे बुक आपको खरीदने हैं। तो बुक के बारे में हम आशा करते हैं कि आपको जानकारी मिल गई होगा और आप लोग यह बुक जरूर खरीद लीजिए। हाँ, और जिन बच्चों के पास बुक नहीं है तो आप टेंशन मत लीजिए, आप LGR स्टडी का ऐप डाउनलोड कर लीजिए। LGR स्टडी लाइव ऐप कैसे डाउनलोड करना है वो हम आपको आगे बताएंगे, और आगे वहाँ से आपको बुक फ्री में मिल जाएगा। LGR स्टडी लाइव ऐप से आपको क्लास 10 का सभी बुक जो है ना बिल्कुल फ्री में क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। तो अभी आप कैसे डाउनलोड करेंगे हम आपको आगे बताते हैं। तो बुक के बारे में आशा करते हैं कि जानकारी मिल गया होगा। अब आपको हम बताएंगे कि कैसे बुक डाउनलोड कर सकते हैं।
आगे, ठीक है। इसमें जितने भी बच्चे अगर अभी तक लक्ष्य बैच ज्वाइन नहीं किए हैं, लक्ष्य 450 प्लस, तो मैं आपको इसके बारे में जानकारी देता हूं, समझने की कोशिश करिएगा पूरा डिटेल में। इस बैच का अगर बात किया जाए तो ये बैच सभी विषय का बेहतर तैयारी आप यहाँ से कर सकते हैं। ये जो बैच है इसमें आपको चैप्टर वाइज क्लासेस देखने को मिलेगा, थ्योरी प्लस ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्न का पूरे चैप्टर वाइज डिटेल तैयारी होगा। रेगुलर आपका डाउट क्लास होगा, चैप्टर वाइज ऑनलाइन टेस्ट आपको देखने को मिलेगा, फुल सिलेबस टेस्ट सीरीज भी आपको मिलेगा सिलेबस कंप्लीट होने के बाद, पहले नहीं। सभी क्लास का पीडीएफ मिलेगा और सभी विषय का चैप्टर वाइज आपको पीडीएफ भी मिलेगा, जिसमें थ्योरी, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव प्रश्न होगा। सिलेबस कंप्लीट हो जाने के बाद आपको क्विक रिवीजन नोट्स मिलेगा मेरे द्वारा, जो नोट बहुत आराम से आपका रिवीजन करवा देगा। अगला विशेषता है कि मॉडल पेपर और पिछले वर्षों में पूछे गए क्वेश्चन का भी पीडीएफ आपको यहाँ पर मिलेगा। पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्न का आपको प्रैक्टिस भी मैं करवाऊंगा क्लास के अंदर, और मॉडल पेपर का भी मैं क्लास के अंदर प्रैक्टिस करवाऊंगा। गेस्ट क्वेश्चन दूंगा मैं लास्ट में, ताकि आपके तैयारी का पूरा निचोड़ निकल सके। 100% सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। मैं प्रत्येक साल करवाता हूं और इस साल भी क्या होगा करवाऊंगा। कोर्स रिवीजन भी आपको जो है ना देखने को मिलेगा। तो इतने सारे सुविधाएं आपको देखने को इस कोर्स में मिलने वाला है। बात करेंगे कि क्या क्या आपको हम पढ़ाने वाले हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं जो पढ़ाऊंगा वो ऑल सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा। गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान में इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और राजनीतिक शास्त्र पूरा पढ़ाऊंगा। हिंदी और संस्कृत भी मैं पढ़ाऊंगा। जो बच्चे संस्कृत नहीं पढ़ते हैं, तो अगर मैथिली पढ़ते तो मैं मैथिली और हिंदी पढ़ाऊंगा। अभी क्लियर कर देता हूँ, बंगाली, भोजपुरी और उर्दू मुझे नहीं आती तो मैं ये नहीं पढ़ा पाऊंगा, लेकिन मैथिली और नन हिंदी मैं क्या करूंगा, आराम से आपको पढ़ाऊंगा। इसमें आपको सब कुछ मिलेगा, इससे बाहर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। सर इतना महत्वपूर्ण क्लास चलेगी आपको LGR स्टडी लाइव ऐप पर। गूगल पे आप सर्च कीजिएगा या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है LGR स्टडी ऐप। तो आपको यह 2 ऐप मिलेगा, एक तो यह ऐप मिलेगा और दूसरा यह मिलेगा। ये वाला जब है प्यारे बच्चों, इसमें आपको सारा सुविधा बिल्कुल फ्री मिलेगा। तो आप लोग ये तो डाउनलोड जरूर कर ही लीजिएगा। और यह ऐप अगर कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप यह ऐप को भी क्या कर लीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। इसका लोगो कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा। इसके बाद बात करते हैं कि कोर्स आप ज्वाइन कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपको LGR स्टडी ऐप जो है ये लाल लोगो वाला, पहले इसको इंस्टॉल करना है। फिर रजिस्टर पर क्लिक कीजिएगा। रजिस्टर पर क्लिक कीजिएगा तो ये सारा डिटेल आपको भरना होगा। भरने के बाद आप यहाँ पर रजिस्टर पर क्लिक कर देंगे तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने खुलेगा। इसमें आपको क्लास 10 सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर सेव कर देना है। सेव करिएगा तो कुछ इस तरह का आपके सामने में खुलेगा। देख सकते हैं कि लक्ष्य बैच 2024 का आपको जो है ना दिखाई दे रहा है। इसमें अगर आप पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे पेड कोर्स पर। कहाँ पर क्लिक करेंगे प्यारे बच्चों, पेड कोर्स पर क्लिक करेंगे। और अगर आप जो है बुक डाउनलोड करना चाहते हैं, सभी सब्जेक्ट का अगर बुक डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर फ्री क्लासेज पर क्लिक कीजिएगा तो आपको सभी सब्जेक्ट का जो है ना बुक का PDF मिल जाएगा, A to Z सब्जेक्ट का। तो आपको अलग से कुछ जो है ना बुक लेने की कोई ज़रूरत जो है नहीं पड़ेगी। तो ये अगर आप करना चाहते हैं तो ये कर सकते हैं। अगर आप पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो पेड कोर्स पर क्लिक कीजिएगा। पेड कोर्स पर क्लिक कीजिएगा तो इस तरह का आपका कोर्स दिखाई देगा, बिहार बोर्ड मैट्रिक कक्षा 10 परीक्षा 2024 लक्ष्य बैच फुल सिलेबस कोर्स। इसमें आपको बाय नाउ पर क्लिक करना है। बाय नाउ पर क्लिक कीजिएगा तो आपको पे ऑनलाइन पर क्लिक करना पड़ेगा और उसके बाद आपका ऐसा इंटरफेस खुलेगा। इसमें आप 1199, अभी ऑफर चल रहा है, ऑफर के तहत आप मात्र 1199 में यह कोर्स क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। यहाँ पे अप्लाई कीजिएगा तो आपका पेमेंट हो जाएगा। अगर आप ऐप से पेमेंट नहीं कर पाते हैं, अगर आपके पास कोई सुविधा नहीं है, तो आप इस नंबर पर कॉल करेंगे और आप जानकारी ले लेंगे, या फिर आप इस नंबर पर जो आपका 76 31 24 41 78 है, इस पर पेमेंट कर दीजिएगा। फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम किसी भी सिस्टम से, और उसका स्क्रीनशॉट लेके इस व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिएगा। तो आपका कोर्स यहाँ से 2 मिनट के अंदर क्या कर दिया जाएगा, चालू कर दिया जाएगा। तो ये सारा जानकारी हम आशा करते हैं कि आप लोगों को जो है ना समझ में आया होगा। फ़ी के बारे में मैं एक बार फिर से क्लियर कर देता हूँ कि फ़ी है इसका 2400 रुपया, लेकिन अभी आप ऑफर के तहत लेना चाहते हैं तो ऑफर अभी चल रही है 1199 में मात्र आपको यह कोर्स जो है मिल जाएगी। ऑफर ख़त्म हो जाएगी तो फिर आपको 2400 रुपया देना ही पड़ेगा। तो इस तरह से आपने देखा कि जो सोशल साइंस है उसका क्या है नहीं है। आप QR कोड से पेमेंट करना चाहे तो QR कोड से भी पेमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात जो है नहीं है। ठीक है, तो हम आशा करते हैं कि सारा जानकारी आपको समझ में आ गया होगा। मिलेंगे प्यारे बच्चों हम लोग आप लोगों से क्लास के अंदर। तब तक अपना ख्याल रखिए और LGR स्टडी देखते रहिए। गुड बाय।